तो दोस्तों स्वागत है आपका अपने चैनल तैयारी जिद में। आज हम देखने वाले हैं कक्षा 10वीं के गणित अर्धवार्षिक पेपर का कंप्लीट सोल्यूशन इस वीडियो में। तो वीडियो के एंड तक बने रहिए और इस पेपर को देखने के बाद आपके पेपर में 100% पूरे नंबर आएंगे। ठीक है, ये मेरा वादा है। केवल आप तैयारी अच्छे से कर लीजिए, क्योंकि तैयारी अच्छी होगी तभी आपके अंक नंबर अच्छे आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर तैयारी अच्छी होनी चाहिए आपकी। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके आने वाले हैं वो 6 नंबर के होने वाले हैं और पूर्णांक 80 नंबर का। समय कितना दिया जाएगा आपके लिए? 3 घंटे। ठीक है, तो पेपर तो यही होने वाला है आपका, तो इसको ध्यान से देख लीजिए और अच्छे नंबर से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो इतने भी हैं तो आप अच्छे से याद कर लीजिए इन्हें। ठीक है, यहाँ से देखिए पहला क्वेश्चन क्या दिया गया हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। यहाँ पर सही विकल्प हैं। दो संख्याएं ए और बी इस प्रकार हैं कि ए गुणित बी बराबर 32 दिया है और इसका एलसीएम दिया है 8, तो एचसीएफ क्या होगा? तो इसका सूत्र क्या होता है? पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या बराबर में होता है एलसीएम गुणित एचसीएफ। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला होता है, इससे याद रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर केवल मुझे ओटी का आंसर निकालना है, तो मैं उसी को ध्यान रखूँगा। ठीक है, तो ए गुणित बी का मतलब पहली संख्या और दूसरी संख्या हमारा 32 दिया है और एलसीएम हमारा कितना दिया है? 8, और पूछा क्या है? एचसीएफ। ठीक है, तो यहाँ पर ये गुणा की संख्या यहाँ भट्टे में आएगी, तो 8 चौका 32 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा केवल 4 आंसर निकल के आने वाला है। तो इसका कितना आंसर आ जाएगा आपका पहले वाले ऑप्शन का? तो 4 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से आप ध्यान रखेंगे इसको। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है? यदि किसी बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्य अल्फा और बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है? मतलब शून्यकों का योगफल का फॉर्मूला पूछा है। ठीक है, तो फॉर्मूला इसका होता है -b/a होता है। ध्यान रखेंगे आप, इसे शून्यकों का योगफल भी बोलते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, हिंदी में, या फिर अल्फा प्लस बीटा भी बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? तो अगला क्वेश्चन दिया जा रहा है यहाँ पर a1/a2 बराबर b1/b2 नहीं है, बराबर c1/c2। तो यहाँ पर क्या दिया गया है आपका? तो ठीक है, यहाँ पर दिया गया है आपका, यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ पर a1/a2 बराबर b1/b2 और बराबर नहीं है आपका c1/c2। ठीक है, तो ये वाली शर्त हमारी किस में होती है? कोई भी हल नहीं है। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे आप, इसमें से आपका क्या हो जाएगा? कोई भी हल नहीं है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर, जो करेक्ट है बिल्कुल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या दिया गया? 3, 6, 9 का कौन सा पद 27 है? ठीक है, तो कौन सा पद 27 है? तो एन का मान निकालना है यहाँ पर, तो सूत्र लगाएंगे आप। तो सूत्र लगेगा आपका, क्या लगेगा? कोई पहला पद यानी ए इंटू n-1 इंटू डी इक्वल टू, ठीक है, जो आपका निकलेगा। तो 27 कौन सा पद है? ठीक है, तो यहाँ पर ए 27 मान दिया है इसका। तो ए का मान कितना है? 3। ठीक है, और एन का मान पूछा है तो n-1 इंटू डी, अंदर कितने का है इसमें? 3 का। ठीक है, इक्वल टू कितने हैं? 27। यहाँ पर घटेंगे, तो घटने के बाद 3 घटा देंगे तो कितना बचेगा? 24। 3 से इसको डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 8, और यहाँ से घट कर जाएगा तो यहाँ पर आपका आने वाला है एन का मान 9। कितना होने वाला है? 9। ठीक है, तो एन का ऑप्शन में आपका दिया होगा तो यहाँ पर 9वां हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? 9वां पद हो जाएगा। ठीक है, इनको याद कर लीजिए अच्छे से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है यहाँ पर? 5वां दिया गया है कि त्रिभुज ABC में ए बी बराबर आपका इतना दिया गया है, ए सी बराबर इतना और इतना दिया गया है। ठीक है, यदि बी का कोण का मान ज्ञात करना है। ठीक है, कोण बी का मान ज्ञात करना है आपको। ठीक है, यहाँ से ध्यान रखेंगे। तो इसको देखेंगे, यहाँ पर सबसे बड़ी भुजा कितनी है हमारी? ठीक है, सबसे बड़ी भुजा है आपकी 12 सेंटीमीटर। ठीक है, इसके बाद इसको देखते हैं वर्ग समीकरण है या नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर करेंगे इसका वर्ग, तो कितना हो जाएगा? 12 का वर्ग आपका, तो इसका होने वाला है आपका 144। फिर करते हैं 6 का वर्ग, तो 6 का वर्ग कितना हो जाएगा? 36। फिर करते हैं 6√3 का वर्ग, तो कितना हो जाएगा? 36 का 3 में गुणा कर दीजिए। ठीक है, 36 × 3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसका करेंगे आप, तो कितना हो जाए? 6×3 = 18, हासिल 1, 3 × 9 और 1 10। ठीक है, अब इनको कर दीजिए ऐड। ठीक है, 36 को और इसको ऐड कर दीजिए। क्या 144 आ रहा है जोड़ने पर? तो क्लियर आ रहा है। ठीक है, यदि इस प्रकार से ये 144 हो जाते हैं इन दोनों को जोड़ने पर, छोटी संख्याओं को। ठीक है, तो यदि इसके बराबर आती है तो वो समकोण के बराबर होती है। कौन से के बराबर होती है? समकोण। ध्यान रखना, इस प्रकार से समझा रहा हूँ मैं आपको कि यदि इससे संबंधित कोई क्वेश्चन आपका वार्षिक पेपर में आता है तो आप उसको भी बना लेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या दिया है? दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने का फॉर्मूला आप ध्यान रखेंगे। इसका फॉर्मूला आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ पर, ठीक है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y, ठीक है, y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर दिए गए हैं।
तो इसमें आपको दो ऑप्शन दो दिख रहे होंगे यहाँ पर, ये वाला और ये वाला सेम टू सेम लग रहा हो, पर ऊपर वाला सही है क्योंकि बीच में प्लस का साइन होना चाहिए। ठीक है, नीचे वाला गलत है, आपका ये नंबर का सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति प्रत्येक भाज्य संख्या को संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। ठीक है, तो आपका इसका आंसर मैं आपको लास्ट में दूंगा। ठीक है, यहाँ पर दूसरे वाले को देखते हैं। पहले नंबर पर क्या दिया गया है आपका, कितने क्वेश्चन दिए गए हैं आपको, तो यहाँ पर 7 क्वेश्चन दिए गए, 7 नंबर के होने वाले हैं यहाँ पर। दूसरा क्वेश्चन दिया गया है घात 2 के किसी बहुपद के अधिकतम कितने शून्य हो सकते हैं, तो जितनी घात होती है उतने ही उसके शून्य होते हैं। अगला देखते हैं, द्विघात समीकरण के विभक्तर का सूत्र यानी डी बराबर क्या होता है, तो डी बराबर ध्यान रखेंगे आप, डी बराबर होता है b² - 4ac। क्या होता है डी बराबर होता है b² - 4ac, ध्यान रखेंगे, ये आपका विभक्तर का सूत्र होता है। ठीक है, तीसरे वाले का आंसर है। अगला देखते हैं चौथा, यदि किसी समांतर श्रेणी का n बा पद 3+2 n है तो तब इस श्रेणी का प्रथम पद क्या होगा। तो ध्यान रखिए ये n का मान है, n बा पद है और ये n दिया है। ठीक है, तो n बा पद दिया है मतलब कि इस प्रकार से लिखा होगा ये। ठीक है, तो यहाँ पर दिया होगा प्रथम पद कुछ भी मान लीजिए, जैसे मान लिया a मान लिया मैंने, और यहाँ पर n बा पद दिया है s का। ठीक है, तो इस प्रकार से दिया गया है, तो n बा पद पूछा है आपसे, तो इसको ध्यान रखेंगे, पूर्व पद, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन इसका मैं लास्ट में दूंगा, आपको ध्यान रखना है, स्क्रीन पर शो करा दूंगा लास्ट में, तो आप वहाँ से देख लीजिएगा इसको। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया आपको, दो समकोण, ठीक है, दो समकोण त्रिभुजों की, ठीक है, संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है। ठीक है, तो इसको भी ध्यान रखेंगे, इसका भी मैं लास्ट में आंसर आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, तो वीडियो के एंड तक बने रहिए। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है, तो 1/2 आधार गुणित शीर्ष लंब या ऊंचाई। ठीक है, तो 1/2 भरना है इस रिक्त स्थान में। अगला दिया गया है वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं, तो ध्यान रखना है, इसको दो प्रकार से कहते हैं, एक तो बोलते हैं प्रतिच्छेदी, ठीक है, ध्यान रखेंगे, प्रतिच्छेदी रेखा बोलेंगे या फिर छेदक रेखा बोलेंगे। ठीक है, वैसे छेदक रेखा कम बोलते हैं, प्रतिच्छेदी रेखा ज़्यादा बोलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इनके आंसर मैं लास्ट में दूंगा, ध्यान रखें, तो वीडियो पूरा देखते रहिए, कहीं पर भी आपको इसके आंसर शो मैं करा सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखने वाले हैं आप तीसरा नंबर का, तो कितने नंबर की आनी है सही जोड़ी आपकी 6 नंबर में। तो यहाँ पर जो पहला जो दिया गया आपका, ठीक है, यहाँ पर सही जोड़ी दी गई पहली, तो क्या दी गई है, तो यहाँ पर लिखा है, ये ध्यान रखेंगे 1 + cot² थीटा लिखा है, 1 + cot² थीटा, ध्यान रखना, अगर नहीं दिख रहा है तो मैं बता देता हूँ। ठीक है, 1 + cot² थीटा बराबर होता है cos² थीटा। ठीक है, मतलब स्क्वायर में दी है तो स्क्वायर ही आपका आएगा। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे ये होता है फॉर्मूला। तो ये किसका दिया गया, पहले वाले का आपका ई हो जाएगा, पहले वाले का कौन सा होने वाला है, ई। और सेक थीटा दिया गया है, मतलब सेक थीटा क्या होता है, 1/cos, सेक थीटा क्या होता है हमारा 1/cos होता है। अगला sin² थीटा प्लस cos² थीटा इक्वल टू आपका कितना होता है, 1 होता है, ध्यान रखेंगे आप, इसका प्रमेय ही होता है। ठीक है, और इसका क्या दिया गया, tan 60 डिग्री का मान क्या होता है आपका √3, कितना होता है √3 होता है, ध्यान रखेंगे, तो इसका कितना हो जाएगा √3 हो जाएगा अंडर रूट में। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, cos 90 डिग्री - थीटा बराबर क्या होता है आपका sin थीटा होता है, क्या होता है sin थीटा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या दिया गया लास्ट वाले का, फिर एक ही रह जाता है आपका, वो है कितना उत्तर 2। तो ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा। अच्छे से मिला लीजिए इनको, क्योंकि यही आपको देखने के लिए मिलने वाले हैं। ठीक है, तो ये आपके आंसर हो चुके हैं इसके। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया यहाँ पर, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। ठीक है, तो इसमें एक वाक्य में उत्तर दीजिए, इनके देख लेते हैं हम। 7 नंबर के ये ऑब्जेक्टिव होने वाले हैं आपके। तो यहाँ पर देखिए क्या दिया गया है, तो 7वें में दिया गया आपका यहाँ पर क्वेश्चन। ठीक है, दिए गए चित्र में बहुपद px के लिए इतना इतना दिया गया, तो इसके शून्यकों की संख्या दी गई, तो इस प्रकार की जो आकृति होती है उसके शून्यकों की संख्या आपको पूछी है। ठीक है, तो शून्यकों की संख्या आपसे पूछी, तो शून्यकों की संख्या आपकी क्या होने वाली है, ध्यान रखेंगे, तो शून्यकों की संख्या होगी 0। क्या होगी, शून्यकों की संख्या 0 हो जाएगी, मतलब कोई भी हल नहीं होगा। ठीक है, तो कोई भी हल नहीं होगा, ध्यान रखेंगे। ठीक है, कोई भी हल नहीं होगा तो कोई भी शून्यक नहीं निकलेगा इसका। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो शून्य का आप यहाँ से देखेंगे, तो इसका मैं यदि थोड़ा डाउटफुल है ये क्वेश्चन, तो मैं आपको लास्ट में इसका प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, मुझे भी थोड़ा डाउटफुल लग रहा है, ये लास्ट में आपको मिलेगा इसका आंसर सही प्रॉपरली। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या दिया, रैखिक समीकरण इतना इतना दिया गया है, यानी x का मान दिया गया आपका, x इक्वल टू दिया गया -2 और y बराबर दिया गया 5। ये मान रखने इस वाले समीकरण में और m का मान निकालना है। तो देखिए यहाँ से रखते हैं,
तो इस वाले समीकरण में रखेंगे आप, तो यहाँ पर जो दिया गया है, ठीक है, तो 5 रखेंगे तो y बराबर कितना रखना है 5, और m और x का मान कितना दिया गया है -2 और प्लस का 3। ये यहाँ प्लस का 3 है, इस साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो घट जाएंगे, कितने बचेंगे 2। ठीक है, तो m इंटू 2 लिखा है माइनस का, और यहाँ से गुणा में है तो ये कट जाएंगे, तो m इक्वल टू आपका आने वाला है -1। कितना आने वाला है -1। तो इसका आपका आंसर निकलने वाला है m बराबर कितना होगा, m बराबर आपका रखेंगे -1। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, यदि किसी द्विघात समीकरण के विभेदक का मान धनात्मक हो, ठीक है, धनात्मक होता है मतलब प्लस में आता है, डी बराबर प्लस में आता है, तो उस समीकरण के मूल्यों की प्रकृति कैसी होगी। यानी ये कह रहे हैं यदि डी का मान है वो 0 से बड़ा आता है, ठीक है, डी का मान 0 से बड़ा आता है, तो कैसे होते हैं मूलों की प्रकृति, तो मूल वास्तविक होते हैं। ठीक है, मूल कैसे होते हैं, वास्तविक होते हैं। मूल कैसे होते हैं, वास्तविक होते हैं। कैसे होते हैं, मूल वास्तविक होते हैं, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, तो अगला क्वेश्चन हमारे यहाँ पर दिया है, क्या सभी वृत्त समरूप होते हैं, तो इसका आंसर लिखेंगे आप हाँ। ठीक है, क्या लिखेंगे, हाँ होते हैं। अगला दिया गया वृत्त की स्पर्श रेखा, ठीक है, वृत्त को कितने बिंदुओं पर स्पर्श करती है। ठीक है, तो बिंदुओं को कितने मतलब स्पर्श रेखा है, वृत्त की स्पर्श रेखा बिंदुओं को कितने मतलब वृत्त को कितने बिंदुओं पर स्पर्श करती है, तो केवल एक बिंदु पर। कितने पर, एक स्पर्श रेखा केवल एक ही बिंदु पर स्पर्श करती है। ठीक है, अगला दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है इन दो बिंदु दिए गए हैं को मिलाने वाले मध्य बिंदु का ध्यान रखना। मध्य बिंदु के निर्देशांक पूछे जाते हैं तो इन दोनों को जोड़कर 2 का भाग दिया जाता है। ठीक है, ये पिछले वाले क्वेश्चन में भी आया था। तो 1 और 4 मतलब 1 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 4, और 4 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 6। अब इनका निकालना है मध्य बिंदु। ठीक है, मध्य बिंदु को आप काट देंगे तो कितना आ जाएगा 2, इसको काट देंगे तो कितना आएगा 3। तो 2 और 3 इसके मध्य बिंदु के आपके निर्देशांक हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो अगला क्वेश्चन क्या दिया है, पाइथागोरस प्रमेय का कथन। तो इसका मैं डिस्प्ले पर शो कराने वाला हूँ, तो आप यहाँ से नोट डाउन कर लीजिए इसको। तो कर चुके होंगे आप। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो अगला क्वेश्चन क्या दिया गया हमारा, तो अगला क्वेश्चन दिया गया है सत्य असत्य। ठीक है, तो सत्य असत्य पूछना है यहाँ पर। 6 नंबर के आने वाले हैं आपके सत्य असत्य, तो इसको देखिए। ठीक है, तो सत्य असत्य में क्या दिया गया आपका, तो पहला वाला आपका सत्य है, ठीक है, दूसरा वाला आपका असत्य है, तीसरा वाला आपका क्या है, शून्य है, तो मूल वास्तविक एवं समान होते हैं, तो सत्य है, और ये चौथा वाला आपका असत्य है। स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या स्पर्श रेखा के समांतर होती है। ठीक है, तो ये असत्य है आपका। 5वां भी असत्य है। 6वां, किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती हैं, तो ये सत्य हो जाएगा। ठीक है, आपका लास्ट वाला। ठीक है, तो ये आपके सत्य असत्य हो चुके हैं, यानी 3 सत्य हैं और 3 असत्य हैं आपके। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आपको दिखाने वाला हूँ यहाँ पर जो क्वेश्चन आने वाले हैं आपके। ठीक है, तो यहाँ पर ये दिए गए हैं, अच्छे से देख लीजिए इनको, यही आपके पेपर में आने वाले हैं। तो इनका मैं पूरा प्रॉपर वीडियो लाने वाला हूँ इसका आंसर सहित, तो सभी आंसर आप उसी वैसे मैच कर लीजिएगा। ठीक है, तो उससे आप देख लेंगे तो अच्छे नंबर आपके प्रोवाइड हो जाएंगे। ठीक है, तो अच्छे से देख लीजिए। ठीक है, पूरा पेपर मैं सोल्यूशन लेने वाला हूँ इसका, ठीक है, लाने वाला हूँ, तो आप उसमें अच्छे से देखकर अच्छे नंबर लाएंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।